गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर करे हैं। चैप्टर हमारा रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट वीडियो में हमने बी क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। मैं आपको सी क्वेश्चन से करवा रही हूँ। आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स में देने हैं। तो सी क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट की जो औसत थिकनेस जो है वो कितनी है? तो 5 to 40 किलोमीटर जो है क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है। ठीक है, तो ओनली 1 और 2 वर्ड्स में ही देना है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है 5 to 40 किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मैनी लेयर इज मेंटल डिवाइडेड? मेंटल जो लेयर जो है उसे कितने लेयर में डिवाइड किया गया है? तो 3 लेयर के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन और ऑफ आयरन। एक लोहा के एसिड के बारे में आपको बताना है, तो मैग्नेटाइट। ठीक है, यहाँ तक आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं, इसको नोट कर लेना। देन 5th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। डिफाइन जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? तो देखिएगा आंसर यहीं पे बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा आपका आंसर, देखो यहीं पे, यहाँ से इससे टिक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजी इज द साइंस। जूलॉजी एक विज्ञान है जिसमें क्या होता है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसके अंदर जो है पृथ्वी के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। ऐसे विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर बी, हाउ आर इग्निशियस रॉक फॉर्म्ड? ये जो इग्निशियस रॉक जो है वो किस तरह से बनती है? तो आपको आंसर बताती हूँ मैं इसका। देखिएगा, द वर्ड इग्निशियस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ignis which means फायर। जो इग्निशियस जो शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब होता है आग। और आपको पता है कि जो इग्निशियस रॉक जो है वो एक प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले मैग्मा के ठंडे होने की वजह से इग्निशियस रॉक का ही निर्माण होता है। तो द रॉक फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑन द कूलिंग COOLING। ठीक है, कूलिंग ऑफ मॉल्टन मैग्मा आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। ठीक है, पृथ्वी जो ये चट्टान क्या होती है, किससे बनती है? मैग्मा के ठंडे होने से ये बनती है, तो इसे हम इग्निशियस रॉक कहते हैं और इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। जो दूसरी जो चट्टानें जो है ना, सेडिमेंट्री और मेटाफॉर्मिक रॉक, वो इसी इग्निशियस रॉक से बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इग्निशियस रॉक। देन नेक्स्ट है, डिफाइन पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है? तो देखिएगा आंसर, द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। चट्टानों की उत्पत्ति और उनकी संरचना के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चट्टानों का सोर्सेज क्या, कहाँ से उत्पन्न हुई है ना, और उनकी कौन कौन सी संरचनाएं होती है, चट्टानों के बारे में जो भी व्यक्ति अध्ययन करता है उससे क्या कहा जाता है? उस स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? रिमाइंड करो, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बारे में, है ना। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि ये क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, और इस क्रस्ट में मैंने आपको बताया था कि 5 to 35 किलोमीटर तो क्या कहलाएगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाती है ना, जो कि कॉन्टिनेंटल पे होती है। और उसी के नीचे जो बाकी की जो 5 किलोमीटर जो है वो ओशियनिक करंट कहलाती है, क्योंकि वो ओशियन के अंदर होती है इसलिए। ठीक है, वो तलछट का होता है, ओशियन का होता है, तो उसे ओशियनिक क्रस्ट कहा जाता है। तो इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेयर ऑफ इग्निशियस सेडिमेंट्री एंड मेटाफॉर्मिक रॉक दैट फॉर्म द कॉन्टिनेंट नॉन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समझ गए?
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, एक ऐसी परत होती है चट्टानों की जिसमें इग्निशियस सेडिमेंट्री मेटाफॉर्मिंग सभी चट्टानें हो जाती है और ये सभी चट्टानें मिलकर क्या बनाती है, कॉन्टिनेंट्स बनाती है, महाद्वीप बनाती है, एंड दिस नॉन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसे ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है, नोट भी कर लेना इसको। ओशियनिक क्रस्ट देखिएगा, ओशियनिक क्रस्ट oceanic crust is the part of the earth crust that make up the sea floor. It's thinner, denser and simpler in structure than the continental crust. देखो महासागरीय जो ये क्रस्ट जो है वो क्या होती है, ये समुद्र तल को बनाती है ना, सी फ्लोर को बनाती है, और ये क्या होती है, ये महाद्वीपीय जो स्ट्रक्चर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसकी तुलना में पतली, सघन और सरल होती है। ठीक है, ये होती है ओशियनिक क्रस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक क्या होती है, तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक होती है, देखो, द मॉल्टन लावा कम्स आउट ऑफ वॉल्केनोज, रीचेज द अर्थ सरफेस एंड कूल्स डाउन रैपिडली टू बिकेम अ सॉलिड पीस, PIECE, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, ये पीस ऑफ रॉक। दिस इज हाउ एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। देखो क्या होता है, जो मॉल्टन लावा जो है ये है ना, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक जो है वो किसका पार्ट है, इग्निशियस रॉक का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो मॉल्टन लावा जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मॉल्टन लावा जो है वो पृथ्वी की जो ऊपरी परत पर ही जो ठंडा होकर जम जाता है उसे कहा जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, जैसे एग्जांपल है बेसाल्ट। ठीक है, और व्हेन द मॉल्टन लावा सॉलिडिफाइज डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और जब यही मॉल्टन लावा जब पृथ्वी की क्रस्ट में थोड़ा नीचे तक जाता है, डीप इनसाइड तक जाता है, तो ये क्या बनाता है, रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक, और इससे बनने वाली रॉक क्या कहलाती है, इंट्रूसिव रॉक कहलाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट आंसर आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब ब्रीफली द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताना है, तो ये आपका है पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 निकाल लो, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको हेडिंग ऐसे ही देनी है। आंसर स्टार्ट करेंगे, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ वो आपको अंडरलाइन करते जाना और वही आपको लिखनी है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हेडिंग देनी है, फिर स्टार्ट करना है यहाँ से। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर। ठीक है, अर्थ को हम 3 मेजर लेयर में बांट रहे हैं, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे द क्रस्ट। क्रस्ट में दिखेगा द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड द क्रस्ट। पृथ्वी की जो ऊपरी परत जो है वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, लिथोस्फीयर कहलाती है ना। इट इज द थिनेस्ट लेयर, और ये पतली लेयर होती है। इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बीनीथ द ओशन इज 5 किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज एन एवरेज इज अबाउट टू 40 किलोमीटर थिक है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 5 to 35 होती है और ओशनिक क्रस्ट में ये 5 किलोमीटर तक होती है। तो टोटल इसका औसत जो कितना है 5 to 40 किलोमीटर होता है। तो यहाँ तक आपको कोर के बारे में लिखना है। ये फर्स्ट पॉइंट होता है आपका, कोर आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 40 किलोमीटर थिक तक आपको करना है। फिर आपको लेना है मेंटल। मेंटल में आपको क्या करना है, देखो यहीं से स्टार्ट करना है। मेंटल में द मेंटल और द मेसोफियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपकी मेटल जो है वो सेकंड लेयर है अर्थ की। इट इज लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। ये क्रस्ट और कोर के बीच की परत जो फैली हुई परत है। एंड द एवरेज थिकनेस ऑफ द मेटल इज 2900 किलोमीटर एंड इट्स मेड ऑफ रॉक दैट आर फॉर डेंसर देन द क्रस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेंटल, ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे द कोर।
जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसी लाइन को आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे द कोर, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर, ठीक है, यहाँ लिखना है। फिर और द बीइंग और द बैरिस्फीयर बीइंग कंपोज्ड ऑफ द मोस्टली मैटर इज ऑल्सो नोन एज द मेटेलिक कोर, ठीक है, यहाँ तक लिखना है ना। सबसे ज़्यादा मेटल की मात्रा के होने की वजह से इसे मेटेलिक कोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और आपको अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको। जैसे कि कैसे बनाना है, ये मैंने आपको जब मैं लेसन पढ़ा रही थी मैं आपको समझा रही था कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है आपको ये, और इसको डिफाइन भी करना है आपको। जैसे क्रस्ट है ये, इसको अच्छे से करना है, मेंटल है और ये कोर है, तो इसको आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से करना है। जैसे मैंने आपको पहले जब मैं लेसन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था वो स्ट्रक्चर, वैसा ही स्ट्रक्चर आपको बनाना है ये इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट तक हमने करा है, बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।